हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। मैं एन के आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। टुडे वी डिस्कस फोनेटिक्स पार्ट 9। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था रूल नंबर फर्स्ट के बारे में और रूल नंबर सेकंड के बारे में। रूल नंबर फर्स्ट के बारे में अगर बात की जाए तो एस और जेड से यदि जय की ध्वनि आती है तो सिंबल जेड वाला यूज करेंगे। रूल नंबर सेकंड में मैंने आपको बताया था यदि जे से या जी से या डी जे से या डी जी से अगर इनसे अगर जय की साउंड आती है तो ये D3 वाला सिंबल यूज करेंगे। टुडे वी डिस्कस एस से यदि सज की ध्वनि आती है, एस से यदि सज की ध्वनि आती है तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है मेजर। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सज की साउंड मिलेगी और सज की जहाँ भी साउंड आएगी उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ना तो ये जेड वाला यूज करेंगे ना D3 वाला ये यूज करेंगे। सिंगल आपको 3 वाला यूज करना है सज की ध्वनि के लिए। तो पढ़ते हैं हम इसको। मेजर है लेकिन कहीं ना कहीं आपको सज की साउंड मिलेगी, तो बिल्कुल आसान है ये मेजर। और मैंने आपको बताया था, हालांकि मैं आपको लिखवा भी दूंगा कि RE अंत में आता है तो वहाँ पर R साइलेंट आता है, तो उसके लिए हम R को नहीं लिखेंगे। आप ब्रैकेट में लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मेजर ए तक ही छोड़ देंगे और ए का सिंबल लास्ट में ये वाला। सेकंड जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ट्रेजर, इसमें भी आपको सज की साउंड मिलेगी और अधिकतर ऐसे शब्द होंगे जिसमें SURE मिलेगा, SURE, और निश्चित तौर पे वहाँ पर ये वाला सिंबल ही यूज करेंगे। तो ट्रेजर का बिल्कुल आसान है। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि ये वाला सिंबल यूज करेंगे सज की साउंड के लिए। इसी प्रकार से प्लेजर, तो यहाँ पे भी SURE आ रहा है और सज की साउंड के लिए ये वाला यूज कर देंगे। और लास्ट में RE है तो R साइलेंट हो जाएगा और ए की ध्वनि के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अगला देखो विजन, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो विजन, तो ये भी बड़ा सिंपल है, आसान है, इसमें भी ये रूल काम करेगा। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं सारे में अगर SURE आ रहा है या फिर सज की साउंड आ रही है तो सज के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ये आपको एग्जाम तक बात याद रहनी चाहिए। तो टेलीविज़न का भी आसान सा है। तो टेलीविज़न देखो, टेली और विज़न, यहाँ पे सज के लिए ये वाला सिंबल यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा छोटा सा रूल था, रूल नंबर 3। एक और रूल की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है यदि शब्द के बीच में NG आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि शब्द के बीच में NG आता है तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। NG आता है और साउंड भी किसके आने चाहिए, न गए, न के या न गए की साउंड, इनकी साउंड निकलनी चाहिए, तभी हम N और ये G ये दोनों लिखेंगे। अगर बीच में आएगा NG तब। साथियों अगर लास्ट में NG आता है, ये अंग का हम कह सकते हैं, इस प्रकार से इसकी साउंड होती है। अगर अंत में NG आता है तो सिर्फ ये वाला सिंबल ही यूज करेंगे, ये वाला सिंबल नेजल साउंड जिसको बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो NG बीच में आ रहा है, NG बीच में आ रहा है, तो हमें याद रखना है कि ये वाला भी आएगा और G भी आएगा। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका फोनेटिक सिंबल करेंगे। तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज में 2 ऊपर मात्रा है, तो उसके लिए ए के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं हम, ये इस प्रकार से टच है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा लैंग्वेज। और वे की साउंड आ रही है, देखो वी से वे की साउंड आती है तब वी करते हैं, W से वे की साउंड आती है तो W लिखते हैं। इन दोनों से भी वे की साउंड निकले, ये दोनों भी ना हो और वे की साउंड आए तो हमें W ही यूज करना है। ये वाला जो रूल है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, आगे लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वाला देखो सिंग, तो सिंग में देखो लास्ट में NG आ रहा है, तो लास्ट में अगर NG आए तो हम सीधा ये वाला नेजल साउंड ही लिखेंगे, G नहीं लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंग, G नहीं आएगा। इसी प्रकार से जैसे इंग्लिश, ये पूछा हुआ एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे NG बीच में आ रहा है, तो NG बीच में आ रहा है तो G भी लगाना ज़रूरी है, ये इस प्रकार से, और G भी आएगा। बीच में NG आता है, नग या नक की ध्वनि देता है, अंग की ध्वनि देता है, तो 100% वहाँ पर नेजल साउंड के साथ G भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश, अब E के लिए मैंने आपको बताया इंडिया वाला I याद रखो, इंग्लिश, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। SH से मैं रूल ये भी करवा दूंगा आपको, SH से यदि श की ध्वनि आती है
तो ये वाला एस यूज करना है, तो लास्ट में ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये है ब्रिंग, एक और एग्जाम्पल ब्रिंग। उसमें भी देखो आप देखेंगे तो एन जी आ रहा है, तो हमें बात याद ये रखनी है कि लास्ट में एन जी आ रहा है, तो यहाँ पे हमें नेजल साउंड सिर्फ इतना ही लिखना है। इसी प्रकार से हैंगर, तो हैंगर में भी आप देखेंगे तो एन जी बीच में आ रहा है, तो एन के साथ इस प्रकार से जी भी हमें लिखना पड़ेगा। हैंगर, हंगर, हंगर, ठीक है। इसके बाद देखो फीलिंग, फीलिंग लास्ट में जी आ रहा है, एन जी आ रहा है, तो उसके लिए हमें सिर्फ ये नेजल साउंड ही यूज़ करना है। ई इसमें लॉन्ग जा रहा है, तो ये आई के आगे डॉट लगा दिया, दो फीलिंग। तो ये हमारे आज के दो रूल्स थे। पहला था यदि एस से सज की ध्वनि आती है तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। दूसरा जो रूल मैंने आपको बताया था, एन जी यदि शब्द के बीच में आता है तो नेजल साउंड के साथ जी भी लिखेंगे, और अंत में एन जी आता है तो सिर्फ नेजल साउंड से ही काम चलेगा। और अब आपको दो होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, एक ये ड्यूरिंग, एक ये किंग, और अंकल का भी फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन आपको करके मेरे को बताना है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। कोई दिक्कत है इस टॉपिक्स को लेकर तो भी लिखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो फोनेटिक्स के पार्ट नंबर 10 को लेकर रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।